दोस्तों, किसी ने बहुत खूब ही कहा है कि अगर खुश रहना है तो पैसों को जेब में लेके चले, ना कि दिमाग में। अब ये तो जाहिर सी बात है कि आप पैसों से खुशियां नहीं खरीद सकते हैं। खैर, चलिए कहानी के जरिए इस चीज को समझते हैं। ये कहानी एक छोटे से गांव के एक छोटे से व्यक्ति की है। उस व्यक्ति का नाम होता है श्याम। और श्याम बहुत ही दुखी आदमी होता है। उसे अपनी जिंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं होती है। वो अपनी जिंदगी से हार चुका रहता है और बहुत ही ज्यादा दुखी रहता है। उसके गांव के पास एक दूसरे गांव में एक बहुत ही प्रख्यात विख्यात बाबा जी रहते हैं। बाबा जी ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे चमत्कार किए हैं और उसे विश्वास था कि उसकी इस समस्या का भी हल उस बाबा जी के पास जरूर होगा। श्याम पहुंच जाता है बाबा जी के पास। श्याम जैसे ही बाबा जी के पास पहुंचता है तो बाबा जी पूछते हैं श्याम से कि बताओ बच्चा, क्या दिक्कत है। तो श्याम बोलता है कि बाबा जी, मैं अपनी ज़िंदगी से खुश ही नहीं हूँ। मुझे ज़िंदगी में अच्छा ही नहीं लगता है। मैं खुश कैसे रहूँ। बाबा जी बोलते हैं श्याम को, क्या तुम गरीब हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, या तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, क्या नहीं है बच्चा। तो वो आदमी बोलता है, बाबा जी मेरे पास पर्याप्त पैसा है कि जिससे मैं अपना जीवन गुजारा कर सकूं, और मेरे पास नौकरी भी है, लेकिन फिर भी मेरे ज़िंदगी में खुशी नहीं है बाबा जी। कहीं ना कहीं ज़िंदगी में कुछ खालीपन, सूना सूना लगता रहता है। बाबा जी हंस के बोलते हैं, बेटा खुश तो कोई नहीं होता। बहुत गिड़गिड़ाते हुए फिर श्याम कहते हैं, बाबा जी आपके पास तो कोई उपाय होगा, प्लीज 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 कोई कोई उपाय तो बताइए मुझे। तो बाबा जी बोलते हैं, ठीक है बेटा, तुम अगर उतना ही कर रहे हो तो मैं एक उपाय बताता हूं तुम्हें। तुम्हें अपने हिसाब से जो भी सबसे ज्यादा खुश नजर आए तुम्हारे इर्द गिर्द, पूरे पूरे देश में, पूरे राज्य में, या कहीं भी, तुम जाना और वो जो भी कपड़ा पहने होंगे, जो भी वस्त्र पहने होंगे, उस कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा उनसे मांग लेना और मेरे पास लेके आना, और उसी दिन मैं तुम्हारी झोली में खुशियों का भंडार भर दूंगा। जैसे ही ये बात बाबा जी बोलते हैं, श्याम एकदम खुश हो जाता है और नाचने लगता है और चला जाता है किसी खुश व्यक्ति के तलाश में। श्याम सोचता है कि खुश व्यक्ति भला गांव में कहाँ ही मिलेगा। तो श्याम निकल पड़ता है शहर की तरफ। जैसे ही शहर की तरफ निकलता है श्याम, तो उसके मन में एक सवाल आता है कि भला पूरे शहर में सबसे ज्यादा खुश कौन होगा। तो उसकी नजर जाती है शहर का मालिक, यानी कि आईएएस, डीएम साहब, कलेक्टर साहब। और श्याम के हिसाब से जो सबसे ज्यादा खुश है पूरे शहर में, वो थे कलेक्टर साहब। श्याम पहुंच जाता है शहर के कलेक्ट्रेट। कलेक्ट्रेट में पहुंचते ही वो देखते हैं कि कलेक्टर साहब जनता दरबार में लगे हुए हैं। श्याम जाता है जनता दरबार में और सुबह से शाम हो जाती है। फिर कलेक्टर साहब से मिलता है और वो अपनी बातों को कलेक्टर साहब के पास बोलता है। कलेक्टर साहब सुन के थोड़ा हंसते हैं और फिर बोलते हैं कि श्याम, ये तो तुम्हारा निजी मामला है। ऐसा करो, तुम कल शाम का डिनर मेरे घर पे आके करो और उसी दौरान हम बातचीत करेंगे और तुम्हारी समस्या का हल कर देंगे। श्याम बहुत खुश होता है। अगले दिन श्याम पहुंचता है डिनर के लिए रात को। श्याम जैसे ही पहुंचता है कलेक्टर साहब के आवास पे, वो देखता है हवेली, शानदार शानदार गाड़ियां, वो नौकर, वो चाकर, वो आलीशान बर्तने, वो 56-36 वाले खाने, वो झूमर, वो बड़े बड़े टेबल, बड़े बड़े कुर्सी, बड़े बड़े सोफे। फिर कलेक्टर साहिबा आती है तो तीनों मिलके शाम का डिनर कर रहे होते हैं। कौन तीनों? कलेक्टर साहब, कलेक्टर साहिबा और श्याम। तीनों डिनर करते हैं, तीनों में बातचीत होती है और श्याम अपनी बाबाजी वाली बात बताता है कलेक्टर साहब को। फिर कलेक्टर साहब श्याम से पूछते हैं, श्याम, मैं ही तुम्हें सबसे ज्यादा खुश क्यों नजर आता हूं? तो श्याम बोलता है, आपके पास किस चीज की कमी है, आप क्यों नहीं खुश होंगे? ये लाइफस्टाइल, ये राजा वाली फीलिंग्स, फिर आप क्यों नहीं खुश होंगे? नहीं, आप खुश हैं, आप सबसे ज्यादा खुश हैं और मुझे आपके ही कपड़े का टुकड़ा चाहिए। तो फिर कलेक्टर साहब अपनी जेब का एक टुकड़ा फाड़ के श्याम को दे देते हैं। जाते जाते श्याम कलेक्टर साहिबा से पूछता है, तो मैडम आपके कितने बच्चे हैं?
जैसे ही ये सवाल पूछता है श्याम तो कलेक्टर साहब का चेहरा अचानक से थोड़ा उतर सा जाता है और कलेक्टर साहिबा भी थोड़ी उदास सी हो जाती है। और फिर कलेक्टर साहिबा अपनी धीमी आवाज़ में श्याम को बोलती है कि मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, हम लोग कभी माँ बाप नहीं बन सकते हैं। जैसे ही ये बात श्याम सुनता है तो श्याम को एक शौक सा लग जाता है और वो कपड़े का टुकड़ा, जेब का टुकड़ा कलेक्टर साहब को वापस दे देता है और बोलता है, ना, आप नहीं खुश हैं, मुझसे गलती हो गई कलेक्टर साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपका वक्त लिया। और श्याम वहाँ से निकल पड़ता है। अब श्याम किसी दूसरे खुश व्यक्ति की तलाश में होता है और श्याम पहुँचता है शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के यहाँ। सबसे बड़े बिजनेसमैन के यहाँ पहुँचता है श्याम, उनके दफ्तर में जाता है और फिर यही बात उनको ही बोलता है कि बाबा जी ऐसे ऐसे बोले हैं। तो फिर वो बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो जो जूता मोजा पहने रहते हैं वो जूता निकाल के अपनी मोजा निकाल के और मोजा दे देते हैं श्याम को। श्याम जैसे ही उनका मोजा लेके बाहर निकलता है तो देखता है वो बिजनेसमैन की पत्नी को, और बिजनेसमैन की पत्नी के साथ 5 बच्चे रहते हैं। श्याम पूछता है उनसे कि आप इनकी पत्नी हैं? तो बोलती है हाँ। ये आपके बच्चे हैं? तो वो बोलती है हाँ। फिर श्याम उनके चेहरे पे थोड़ी हैरानी, थोड़ी बेचैनी सी देखता है और पूछता है आप इतने हैरान क्यों हैं, इतनी तकलीफ किस चीज़ की हो रही है आपको? तो बोलती है कि ये 5 बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं और आज देखो क्या हुआ, ये एक लड़का दूसरे लड़के को पत्थर मार के इसका सिर फोड़ दिया। श्याम देखता है, फिर श्याम के मन में शक आ जाती है कि ना, ये भी नहीं खुश हैं, ये अपने बच्चे से परेशान है, कहाँ है ये खुश। फिर श्याम उस मोजे को फेंक देता है और फिर चल जाता है किसी तीसरे व्यक्ति की तलाश में। भटकते गिरते संभलते श्याम को एक किसान नजर आते हैं कि जो इन सनसनाती हवाओं में खेतों के बीच फसलें काट रहा है, उनसे ज़्यादा खुश कौन ही होगा। ये बहुत खुश है बेचारा, ये मिट्टी से जुड़ा हुआ आदमी है और इससे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। श्याम पहुंचता है उस किसान के पास और फिर उस किसान को बोलता है कि आप मुझे अपने इस कपड़े का एक टुकड़ा दे दो। किसान बहुत जोर से हंसता है और बोलता है कि अरे बाबू साहब, अगर मैं अपने इस कपड़े के टुकड़े को फाड़ के आपको दे दूंगा तो कल क्या पहनूंगा, क्योंकि उसके पास एक ही शर्ट होता है। फिर श्याम अचंभित हो जाता है कि इनके पास तो पैसे ही नहीं है, तो फिर ये कैसे खुश हैं। फिर श्याम पहुंचता है उन्हीं बाबा जी के पास और जैसे ही श्याम पहुंचता है बाबा जी श्याम के कुछ कहने से पहले ही बोल देते हैं, क्या हुआ श्याम, नहीं मिला कोई खुश व्यक्ति? श्याम बोलता है नहीं बाबा जी, नहीं मिला। तो फिर बाबा जी बोलते हैं कि अपनी नज़रों से देखो, तुमसे ज़्यादा खुश कोई नहीं है। तो इस कहानी का सार यही था दोस्तों कि हो सकता है आपके पास कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं होगी, कोई 2 पर्टिकुलर चीज़ नहीं होगी, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो आपके पास बहुत कुछ होंगी जो दूसरों के पास नहीं होंगी। इसीलिए खुद की खुशियों की तुलना दूसरे की खुशियों से ना करें और खुद की दुख की भी तुलना दूसरों के दुखों से ना करें। अपने आप में खुशियों को ढूंढें और अपने आप को खुश रहना सीखें। इसीलिए दोस्तों, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल दिलचस्प कहानियों को सुनने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।